इस काले धागे के इतने चमत्कारिक फायदे हैं। आपने कई लोगों को गले में, हाथ में या पैर में इस काले धागे को पहने हुए देखा होगा। अगर आपने सही तरीके से पहना तो आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। मित्रों, साधकों, भक्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आप ही की चैनल डिवाइन एंड डेस्टिनी यूट्यूब चैनल में। आज हम जानेंगे कि हमें काला धागा ही क्यों पहनना चाहिए। काले रंग के धागे के अनगिनत फायदे हैं। वो फायदे सेलिब्रिटीज, क्रिकेटर्स या जो भी बड़े पद पर होते हैं, टाइकून्स, पॉलिटिशियंस, वो उठाते हैं और हमें लगता है कि वो एक स्टाइल स्टेटमेंट दे रहे हैं। वो स्टाइल स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं। उनको किसी ने, उनके जो सलाहकार रहते हैं, सजेस्ट करते हैं और वो काला धागा पहनते हैं और उससे वो भरपूर फायदा उठाते हैं। अगर आम आदमी ने सही तरीके से सही समय पर काला धागा पहन लिया तो हम जैसे लोग भी फायदा उठा सकते हैं। इसमें कोई खर्चा नहीं है, ये 2-4-5 रुपए में आता है। सेलिब्रिटीज काला धागा पहनते हैं, उसका एक सीक्रेट है, वो आपको बताएंगे नहीं। अब वो कहेंगे स्टाइल स्टेटमेंट है, वो ऐसे पहनते हैं कि वो हमें स्टाइल लगती है। आइए अब हम जानते हैं कि काला धागा किनको पहनना चाहिए, कैसे पहनना चाहिए, क्या फायदा है, किनको नहीं पहनना चाहिए। इससे पहले अगर आप नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, कोई खर्चा नहीं लगता है दोस्तों। सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। अगर आप पेड कंसल्टिंग करना चाहते हो तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करिए, कॉल करिए। बहुत सस्ते में मैं आपको उपाय बताऊंगा। बाकी मुझे नहीं पता है कि मेरे अलावा कोई आपको इतने सस्ते में उपाय बताएगा। इतना अनुभव मुझे इन चीजों का है, भगवान की दया है और ये मेरा शौक है। रिसर्च इतना है कि मैं मजे मजे में ये कार्य करता हूं। जब इंसान मन से प्रसन्न हो और वो आपको उपाय बताए, उपाय हमेशा लगता है। हमारा जो शरीर है वो पंच महाभूत से बना है। हमारे शरीर में ऊर्जा रहती है, वो उन्हीं से ऊर्जा रहती है। ये ऊर्जा इम्बैलेंस हो जाती है या बैलेंस नहीं रहता है तो हमारा शरीर जो होता है वो थकता है, उसमें आलस आती है, सुस्ती आती है। बाहर की नेगेटिव ऊर्जा या किसी के नकारात्मक प्रभाव आप पर आते ही वो ऊर्जा शरीर की कम हो जाती है। अगर हमने काला धागा पहन लिया तो वापस वो धीरे धीरे ऊर्जा आती है और हमारी ऊर्जा बैलेंस हो जाती है। सारा खेल ऊर्जा का है। ऊर्जा 50-50 रहती है तो बैलेंस होता है। अगर नेगेटिव का पलड़ा भारी हो गया तो हमें आलस, सुस्ती, बीमारी, कंटाला, मन इधर उधर भटकता है और हम कंसंट्रेशन पावर खो देते हैं। गुस्सा, चिड़चिड़ा या न करने जैसे कार्य करने लगते हैं। पागलपन भी सवार हो जाता है। फिर काला धागा छोटे बच्चों को भी पहनना चाहिए। आप देखिए, जो छोटे बच्चे होते हैं, बाल गोपाल, वो जब स्नान आदि कर लेते हैं तो उसकी माताएं, उनकी माएं उनको माथे पर, फिर कान के पीछे और पैरों के तलवों पर काला टीका लगाती है। तो उससे क्या होता है, वो नेगेटिविटी होती है, वो काला रंग खुद लेता है और बच्चे के पास आने नहीं देता है। फिर बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनको नजर लगती है और आजकल नजर आम है क्योंकि बच्चे आजकल बहुत टैलेंटेड है। इतने टैलेंटेड है कि आज के बच्चों में बहुत प्रतिभा है। तो हम देखें, बेटा ये अंकल आए, तुम डांस करके दिखाओ, बेटा ये अंकल आए, तुमने ये एक्टिंग करके दिखाओ। तो उन बच्चों को नजर लगती है क्योंकि जो हम वाइब्रेशन, सभी लोग एक समान नहीं होते हैं, ध्यान रखिए कभी भी। तो वाइब्रेशन जो आते हैं नेगेटिविटी की, तो बच्चा बीमार होता है या कंसंट्रेशन पावर हिल जाता है, चिड़चिड़ा होता है या अपनी मनमानियां करता है, पढ़ाई नहीं कर पाता है। तो उन बच्चों को काला धागा अवश्य पहनना चाहिए। गर्भवती बहनें हैं, उनको गर्भ की रक्षा करनी है तो उन्हें भी काला धागा, अब देखिए कुछ महिलाएं काला धागा कमर पर बांधती है ताकि वो प्रोटेक्शन उसका मिलता है, नेगेटिविटी गर्भ तक नहीं जाती है। और ये एक चूड़ामणि नाम का जो ग्रंथ है उसमें भी इस काले धागे का उल्लेख है कि काला धागा जो होता है वो इन बुरी शक्तियों से आपको बचाता है ताकि गर्भ बचा रहता है। फिर काला धागा बीमार, जो हमारे घर के अंदर बीमार व्यक्ति, चाहे बड़ा हो, बच्चा हो, कोई भी वय का हो, वो काला धागा बांधता है, बीमारी उससे दूर होती है। फिर काला धागा, जिनके हाथ पैर बहुत दर्द करते हैं उनको भी काला धागा बांधना चाहिए। फिर हमारे बॉडी का मिडिल पार्ट यानी जो नाभि होती है वो सेंटर होती है, अपनी जगह से सेंटर से हिल जाती है तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है और आज तक कोई डॉक्टर नहीं समझ पाया उसे। ऐसे कई केसेस हैं जिनकी नाभि खिसक जाने के बाद, नाभि अगर सही जगह पे, जिसे पेचोटी कहते हैं, वो सही जगह पे नहीं आती है तो बेचारे
लाखों की दवा लेते हैं, ऑपरेशन करा लेते हैं, लेकिन हल नहीं होता। और जो जानता है वो उसकी नाभि सही जगह पे लाता है और उसे पैरों में 2 काले धागे बांध देता है और बिना खर्चा उपाय हमारा हो जाता है, हमारे पैसे बच जाते हैं। लेकिन कभी कुछ लोग जो थोड़े इंटेलेक्चुअल होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, वो उसे अंधश्रद्धा कह के आप पर हंसते हैं। अगर हमारे घर में पैसे नहीं टिकते हैं तो हनुमान जी की यहाँ से शनिवार के दिन लाया हुआ काला धागा तिजोरी के हैंडल पे पहना दे या तो तिजोरी के अंदर रख दो, आपके पैसे टिकते हैं और घर में बरकत आती है। घर में वास्तु दोष हो तो भी ये काला धागा बहुत असरकारक है। वही हनुमान जी के यहाँ से शनिवार के दिन लाया हुआ काला धागा आपने मेन गेट के दरवाजे पर बांध लिया तो आपके घर में जो आने वाली नेगेटिविटी होती है या जो बुरा साया होता है या करनी, तंत्र मंत्र, भूत दोष, जो भी आप कह सकते हो, जिसे हम नकारात्मक ऊर्जा कहते हैं या नेगेटिव शक्ति कहते हैं, वो आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकती है। जो सुंदर लड़कियां होती है या सुंदर लड़कियां बहुत टैलेंटेड होती है, उनको काला धागा अवश्य बंधाइए। जो व्यक्ति बहुत बड़ा काम करना चाहता है काला धागा बांध ले ताकि जो नेगेटिव, आप देखिए संसार में हर कोई व्यक्ति समान नहीं रहता है। हमारे साथ रहने वाले या हमसे हाथ मिलाने वाले अंदर क्या सोचते हैं हमें पता नहीं है। तो उनसे उनके बुरे वाइब्रेशन या बुरे तरंगों से प्रोटेक्शन पाने के लिए हमें काला धागा पहनना चाहिए। अब ये काला धागा जो फीमेल यानी जितनी भी फीमेल है उनको लेफ्ट हैंड, लेफ्ट लेग में बांधना चाहिए या तो गले में बांधना चाहिए, बायां पैर, बायां हाथ या तो गला। और जितने मेल है यानी पुरुष है, मैं एनर्जी की बात कर रहा हूं, वो पुरुष जो होते हैं उनको राइट हैंड, राइट लेग या गले में बांधना। क्यों हमें बांधना चाहिए? क्योंकि काला रंग जो होता है वो नेगेटिविटी को खींच लेता है और अपने अंदर रखता है, वो आपको अपने शरीर में आने नहीं देता है ताकि आपके माइंड के ऊपर, आपकी बुद्धि के ऊपर, आपकी बॉडी के ऊपर उसका असर नहीं होता है। कुछ राशियों को ये काला धागा नहीं पहनना चाहिए, खास करके मेष या वृश्चिक को नहीं पहनना चाहिए क्योंकि वो मंगल की राशियां हैं और मंगल की राशि को हनुमान खुद ही प्रोटेक्ट करते हैं, तो उनको वो काला धागा पहनने की जरूरत नहीं होती। शनि दोष से बचने के लिए आपको काला धागा पहनना चाहिए। काला धागा किस दिन पहनना चाहिए? तो काले धागे का सबसे अच्छा दिन है शनिवार। शनिवार के दिन आपको हनुमान जी को नमस्कार करना चाहिए, हनुमान जी को मिठाई अर्पण करनी चाहिए और हनुमान जी का नाम लेकर वो काला धागा हनुमान जी के चरण में रखकर वहां हनुमान जी के पैर का सिंदूर वहां पर लगाकर आपको 9 गांठ मारकर ये काला धागा बांधना है। हमें ये प्रश्न आता है 9 गांठ क्यों? अब देखिए, हम 9 के अंक को कभी भी उठा के देख लो, वो परिपूर्ण है। आप 9 मल्टीप्लाई जिससे करो वो टोटल 9 ही होगा। 9 इंटू 2 18, 1 + 8 9, आप पूरा कर लो। 3 27, तो 2 + 7 9, तो 9 परिपूर्ण अंक है ताकि हम जो कार्य करें वो परिपूर्ण हो, इसलिए 9 गांठें मारनी। वैसे तो 108 गांठ मारने का सिद्धांत है, पर कलयुग में ना भगवान इतने दयालु हैं कि अगर आपने 9 गांठ मार ली और वो 9 गांठ वाला हनुमान जी के दर्शन से और हनुमान जी की शक्ति यानी पैर से सिंदूर लगाया काला धागा आप लाते हो तो आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। नया जो काला धागा है वो आपको कम से कम 36 दिन तक बांधना चाहिए। देखिए 36 क्यों? 3 + 6 = 9। 9 का अंक है, 3 गुरु का है, 6 शुक्र का है, 9 जो होता है वो मंगल का होता है। तो 36 दिन में वो एक्टिवेट हो जाता है, कलर थेरेपी का काम करता है और आपकी बॉडी माइंड पर नेगेटिविटी को दूर कर देता है। तो 36 दिन तक बांधना चाहिए और अगर पुराना हो जाता है उसको कहीं किसी झाड़ पर छोड़ देना चाहिए या किसी मिट्टी में, मतलब जमीन के अंदर गाड़ देना चाहिए। हनुमान जी की पूजा करके नया धागा, उनके पैर का सिंदूर लेकर नया धागा पहनना चाहिए। तो काला धागा इतना चमत्कारिक है कि खर्चा नहीं लगता है दोस्तों, सिर्फ श्रद्धा चाहिए, मन में भरपूर विश्वास चाहिए और 2-4 रुपए का खर्चा है। आप पहनिए, आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि आती है, कई गुना नेगेटिविटी से बच जाते हैं, बीमारियों से बच जाते हैं, हमारा पैसा बचता है, वो पैसा आपको ही अपने घर के अंदर काम आता है। तो बच्चे, बूढ़े, सुंदर लड़कियां, सुंदर स्त्री या जो भी है वो अवश्य ये काला धागा पहने और उसका फायदा उठाए। तो आपके घर में भगवान हनुमान जी सुख, शांति, समृद्धि दे, यही मेरी मनोकामना है। हरिओम, शांति तथास्तु।